दोस्तों, अधिकतर घरों में कम से कम एक पेड़ या पौधा ज़रूर लगा होता है। चाहे आप फ्लैट में ही क्यों ना रहते हो, एक पौधा तो फ्लैट में भी मिल जाता है। गमले में, छत पर और घर के आंगन में पौधे हर घर में मिल जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों को पौधे लगाने का शौक भी होता है। कुछ को फूल वाले पौधे तो किसी को फल वाले पौधों का शौक होता है। वनस्पति शास्त्र और वास्तु शास्त्र दोनों में पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र की माने तो पौधों में ऊर्जा भी होती है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। पौधों की ये ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। तो वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पौधों को कभी भी घर के अंदर या घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे घर में दुर्भाग्य लेकर के आते हैं। और बहुत से लोग जाने अनजाने में या भूल से ऐसे पौधे घर में लगा लेते हैं, जिसका परिणाम घर के सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है। ऐसा पौधा जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है, ऐसा पौधा जो हमारे जीवन में चोट चपेट और दुर्घटना का योग बनाता है, ऐसे पौधों को घर से दूर रखने में ही हम सबकी भलाई है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको घर में लगाने पर हमारी अच्छी खासी जिंदगी में ग्रहण लग जाता है। दुर्भाग्य देने वाले और खुशियों में ग्रहण लगाने वाले पौधों में सबसे पहला पौधा है मेहंदी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी के पौधे को घर के अंदर तो क्या, घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी और नकारात्मक आत्माओं का वास होता है। यह पौधा घर में होने पर उस घर में भी बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है, जिस कारण जीवन की सभी खुशियों पे ग्रहण लग जाता है। अगर आपने गलती से यह पौधा अपने घर के अंदर या घर के आसपास लगा लिया है तो इसको तुरंत वहां से हटा दें और आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पे है दोस्तों इमली का पौधा। ये पौधा भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। घर के अंदर लगाना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर ये पौधा आपके घर के अंदर या घर के आसपास है तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर इमली का पौधा हटाना संभव ना हो तो अपना घर ही बदल देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में या घर के आसपास इमली का पेड़ पौधा होता है वह समस्याएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि घर का कोई सदस्य बिन बताए हमेशा के लिए घर छोड़कर जा सकता है। नंबर 3 पे है कपास का पौधा। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कपास के पौधे को घर के लिए बहुत ही अशुभ और हानिकारक बताया गया है। यह पौधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन दुर्भाग्य को भी ये साथ लेकर आता है, क्योंकि हर खूबसूरत चीज हमारे लिए शुभ नहीं होती। कपास का पौधा अगर घर में हो तो ये सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, घर में पैसों की तंगी देता है और परिवार को जो है वो दुर्भाग्य की ओर ये धकेल देता है। अतः कपास के पौधे को घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4 पे है दोस्तों बबूल का पेड़। आयुर्वेद में बबूल के बहुत से फायदे बताए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इसको घर में लगाना चाहिए। अतः इसको घर में या घर के आसपास लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र की माने तो जिस घर में ये पेड़ होता है वहाँ लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। जमीन जायदाद को लेकर के परिवार के लोग आपस में ही झगड़ लेते हैं और परिवार के लोगों को नशा करने की आदत पड़ जाती है, धन की बर्बादी होती है, घर की स्त्रियां मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहती हैं। तो बबूल का जो पेड़ है या पौधा है, अगर किसी के घर में या घर के आसपास है तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों नंबर 6 पे है सूखे हुए पेड़ पौधे। अगर आपके घर में या घर के आसपास कोई पौधा या पेड़ सूख जाता है तो उसे तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि सूखे हुए पेड़ पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि सूखे हुए पेड़ पौधे अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। अतः आप समझदार हैं, सूखे हुए पेड़ पौधों को बिना देरी किए हटा देना चाहिए। तो दोस्तों घर में पेड़ पौधे लगाते समय सावधानी जरूर बरतें। कौन से पौधे हमारे लिए शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, किस पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए आदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल